माज गुस्से में शिफा से कहेगा तुमने वो दवाइयाँ क्यों खाई जिनकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। शिफा घोरन रो रो कर कहेगी कि उसने ऐसी कोई दवा नहीं ली, लेकिन माज उसकी एक बात भी नहीं मानेगा। वो शिफा को तलाक देकर घर से निकाल देगा। मगर सवाल ये है कि अगर शिफा ने दवाई नहीं ली तो फिर उसके बच्चे के साथ ये सब किसने किया। अगर आप भी इस साजिश की हकीकत जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि शिफा अब खामोश नहीं बैठेगी। दूसरी तरफ माज की वालदा नरमीन अपने बेटे को समझाएंगी कि शिफा के साथ रिश्ता खत्म कर दो और उसे उसके घर उसके भाई के पास छोड़ा। नरमीन की बातें माज के गुस्से को मजीद बढ़ा देंगी, लेकिन शिफा अपनी ही बेगुनाही साबित करने का फैसला कर चुकी होगी। वो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचेगी और वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाएगी। फुटेज देखते ही शिफा के कदमों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में शादर नजर आएगा। अब शिफा को समझ आ जाएगा कि उसके खिलाफ ये सारा खेल शादर ने खेला है। शिफा सबूत लेकर फौरन माज के पास पहुंचेगी। वो उसे बताएगी कि शादर ने उसकी नर्स को पैसे देकर ये साजिश करवाई थी, लेकिन माज पहले ही गुस्से में होगा। वो शिफा की वजाहत सुनने के बजाय कहेगा कि अब उसे किसी सफाई पर यकीन नहीं। वो शिफा को ही अपने बच्चे के ज़ाया होने का जिम्मेदार समझेगा और फिर माज ऐसा फैसला करेगा जिससे शिफा की जिंदगी ही बदल जाएगी। वो उसे तलाक देकर घर छोड़ने का हुक्म देगा। शिफा टूटे हुए दिल के साथ अपने भाई अलियान के घर चली जाएगी। उधर नरमीन माज की वालदा होने के नाते शादर की साजिश से वाकिफ होगी और उसे फोन करके खुशखबरी दे देगी कि उसका मकसद पूरा हो गया है, माज ने शिफा को तलाक दे दी है। शादर ये सुनते ही खुश हो जाएगा और समझेगा कि अब शिफा तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं रही। शादर सिर्फ तलाक पर ही नहीं रुकेगा, वो अलियान का घर भी खरीद लेगा ताकि शिफा के पास अपने भाई के घर का सहारा भी ना रहे। उसी दौरान नबील शादर से उसकी खुशी की वजह पूछेगा तो शादर उसे बताएगा कि माज ने शिफा को तलाक दे दी है और अब उसकी सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी है। अगले दिन शादर अलियान के घर पहुंचेगा और शिफा के सामने हमदर्द बनने की कोशिश करेगा, लेकिन शिफा उसे देखते ही समझ जाएगी कि असल मुजरिम यही शख्स है और शादर से साफ कहेगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने में उसी का ही हाथ है और वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। शादर फिर भी पीछे नहीं हटेगा। वो शिफा से कहेगा कि वो जितना बुरा समझे लेकिन वो अभी भी उसी से शादी करना चाहता है। उसके बाद शादर अलियान के सामने शिफा मांग लेगा। अलियान हालात के हाथों मजबूर होकर वहां हाँ कर देगा, मगर शिफा साफ इनकार कर देगी कि वो किसी सूरत शादर से शादी नहीं करेगी। तब शादर असल दबाव डालेगा कि वो कहेगा अगर शिफा ने उससे शादी ना किया तो वो उम्र का ऑपरेशन नहीं करवाएगा और अलियान की खानदान को इस घर में भी नहीं रहने देगा, क्योंकि अब वो घर उसके नाम हो चुका है। ये सुनकर अलियान और उसकी बीवी के पास कोई आसान रास्ता नहीं बचेगा। अलियान की बीवी शिफा को समझाएगी कि उम्र की जिंदगी सबसे ज्यादा अहम है। अलियान भी अपनी बहन से कहेगा कि फिलहाल उसे उम्र के लिए ये कुर्बानी देनी होगी। आखिरकार शिफा निकाह के लिए हाँ कर देगी, लेकिन शादर को मालूम नहीं होगा कि शिफा की ये रजामंदी मोहब्बत नहीं बल्कि एक बड़े बदले की शुरुआत है। निकाह की तैयारियां शुरू होंगी और मौलवी साहब को भी बुला लिया जाएगा। शादर यह समझ रहा होगा कि अब शिफा हमेशा के लिए उसकी हो गई है, मगर असल खेल तो अभी शुरू होगा। निकाह से पहले शिफा शादर के सामने एक ऐसी शर्त रख देगी जिसे सुनकर वो हैरान रह जाएगा। शिफा कहेगी अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो तो पहले अपना घर और अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो। शादर शिफा को हासिल करने के जुनून में इस शर्त को भी कबूल कर लेगा और अपना घर और कंपनी शिफा के नाम कर देगा, लेकिन शादर को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि जिस शिफा को वो एक मजबूर लड़की समझकर अपने काबू में लाया है वो अब उसी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है। शिफा ने उससे निकाह के लिए हाँ क्यों की? क्या वो शादर की बीवी साजिश का पर्दा फाश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माज को आखिरकार मालूम होगा कि शिफा ने वो दवाली ही नहीं? आपके ख्याल में शिफा को शादर से शादी करके बदला लेना चाहिए या सारा सच माज के सामने रख देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही अगली प्रेडिक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।